सनातन का अपमान करना इनका स्वभाव बन गया है। ऐसे लोग जो सनातन पर उंगलियां उठाते हैं, उनके उंगलियां उठाने से वो उनका ही नुकसान करेंगे। पर्यावरण बचाना और धरती को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित छोड़ना भी हम सबकी जवाबदारी है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कुछ लक्ष्य निर्धारित किए हैं। 2070 तक जीरो नेट, धरती सुरक्षित रहे, इसलिए जरूरी है कि पेड़ लगते रहें, पेड़ बचते रहें। केवल भाषण से काम नहीं चलेगा। और इसलिए 4 साल पहले मैंने तय किया था 19 फरवरी 2021 कि मैं रोज पेड़ लगाऊंगा। और तब से लेके आज तक 4 बरस पूरे हो गए, रोज पेड़ लगाने का अभियान चल रहा है। और वो अभियान की जगह मैं अकेला नहीं चलाता। मैं तो सबसे ये आह्वान करता हूं कि रोज अगर पेड़ ना लगा सके तो अपने जन्मदिन पर जरूर पेड़ लगाएं, मैरिज एनिवर्सरी पर पेड़ लगाएं, बेटा बेटी का जन्मदिन हो तो पेड़ लगाकर मनाएं, या माता पिता की पुण्य स्मृति हो तो पेड़ लगाएं। क्योंकि पेड़ हैं तो हम हैं, धरती है, जल है, और आने वाली पीढ़ियों का और जीव जंतुओं का भविष्य सुरक्षित है। इसलिए हम सबका परम कर्तव्य है कि हम अपनी तरफ से कम इतने ऑक्सीजन की व्यवस्था तो करें जो हमारे जीने के लिए जरूरी है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा है कि महाकुंभ अब मृत्यु कुंभ में बदल चुका है, क्या कहेंगे सर? सनातन का अपमान करना इनका स्वभाव बन गया है। भारतीय संस्कृति आज नहीं, हजारों सालों से गंगा जी की धार की तरह ये सनातन संस्कृति अविरल प्रवाहित होती रही है, आगे बढ़ती रही है। ऐसे लोग जो सनातन पर उंगलियां उठाते हैं, उनके उंगलियां उठाने से वो उनका ही नुकसान करेंगे। लोगों की आस्थाएं, विश्वास और भावनाओं पर इस तरह चोट करना भी अपराध है। देखिए, ममता बनर्जी जी ने जो कहा है, वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ने ठीक ही कहा है। उनके लोगों की भी जान गई है। और एक बहुत बड़े अंग्रेजी प्रतिष्ठित अखबार ने भी ये बात कही थी कि बंगाल के लोग जिनकी जान गई उनका नाम सूची में नहीं है। तो बड़े संख्या में लोगों की जान गई है जो बंगाल या और प्रदेशों से आए थे। एफआईआर भी नहीं दर्ज हो रही है। ये महाकुंभ किस लिए कराया गया था? ये श्रद्धालु लोग थे जो सदियों से आते रहे हैं। वहां पर पौराणिक समय से ये कुंभ चल रहा है। तो इंतजाम करने की जिम्मेदारी किसकी थी? जब मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि 100 करोड़ लोगों का हमें इंतजाम है, तो लोगों को भरोसा बढ़ गया। जब उन्होंने सेलिब्रिटीज को और बिग पर्सनालिटीज को लिफाफा दिया और उन्हें निमंत्रण दिया, तो लोगों का और भरोसा बढ़ा कि वहां पर इंतजाम बहुत अच्छे होंगे। लेकिन इंतजाम अच्छे नहीं थे। लोगों के साथ खिलवाड़ हुई, उनकी भावना के साथ खिलवाड़ हुई। उनके इमोशन का फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। जो ममता बनर्जी जी ने कहा वो ठीक कहा है कि लोगों की जान गई है, और जान इतनी गई है कि सरकार नहीं बता पा रही है। अभी तक की सबसे ज्यादा लोग खोए इसी कुंभ में है, जान गई इसी कुंभ में, लोग बीमार हुए इसी कुंभ में, लोगों को सड़कों पर रातों रात सोना पड़ा इसी कुंभ में। इसका सवाल का जवाब क्या है भारतीय जनता पार्टी के पास? आप लोग की बातें उठा रही हैं, इसी वजह से क्या एफआईआर का दौर जारी है? अरे इनसे को और एफआईआर लिखाएं।